नमस्कार दोस्तों, उड़ान आईएएस अकादमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारे अभ्यर्थी हमसे ये प्रश्न कर रहे थे कि सर सीजीपीएससी के लिए कोई टारगेट बैच आप लेकर के आ रहे हैं क्या? तो आप सभी की इसी शंका का समाधान करने के लिए उड़ान आईएएस अकादमी के द्वारा जो सिटी प्लाजा ब्रांच है हमारे रायपुर में, वहां पर 19 सितंबर 2024 से एक शाम की बैच जो कि सीजीपीएससी प्री ओरिएंटेड बैच रहने वाली है, इसका आयोजन किया जा रहा है। ये जो सीजीपीएससी की बैच होगी, ये पूर्णतः प्रीलिम्स ओरिएंटेड होगी, यानी प्रीलिम्स के जितने सब्जेक्ट हैं उन सभी को इस बैच के द्वारा कंप्लीट कराया जाएगा। और ये बैच को हमने टोटली एक टारगेट बैच की तरह डिजाइन किया है। एक टारगेट बैच हम लेकर के चलेंगे। इस टारगेट बैच में हम सब्जेक्ट्स को जितना जल्दी हो सके और जितनी एफिशिएंसी के साथ हो सके हम कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। हमारा ये प्रयास होगा कि हम एक निश्चित अवधि में इस पूरे सिलेबस को, क्योंकि यदि आप सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस जो है ये प्रीलिम्स का सिलेबस लगता हमको बहुत बड़ा है, क्योंकि हम उस सिलेबस से वाकिफ नहीं होते हैं। उस सिलेबस में हमको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, इस चीज से हम वाकिफ नहीं होते और इसीलिए सिलेबस जो है वो बहुत लंबा खिंचता जाता है। लेकिन यदि आप सिलेबस की अच्छी जानकारी रखते हैं, आपको पता है कि कौन कौन सा कोर जोन है जहां से एग्जाम निकाला जा सकता है, तो यकीनन मानिए कि ये जो एग्जाम है ये बहुत कम समय में आप तैयार कर सकते हैं। आप सभी को पता होगा कि जैसे कोई भी सब्जेक्ट हो, उसको यदि आपको तैयार करना है कम समय में, तो आप एक निश्चित एरिया को टारगेट करते हैं जहां से प्रश्नों के आने की संभावनाएं ज्यादा होती है। तो इस बैच के द्वारा हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करें, लेकिन ज्यादा फोकस्ड उन सेक्शंस पर रहें जहां पर आपके प्रश्नों के आने की संभावना होती है। और सीजीपीएससी प्रीलिम्स में, वैसे भी मैं बार बार कहता हूं कि सीजीपीएससी प्रीलिम्स में हमको भटकाव से यदि बच गए तो प्रीलिम्स निकालना आपके लिए बहुत आसान है। अब भटकाव कहने का आशय यहां पर यह है कि आप क्या नहीं पढ़ना है, इस चीज को यदि आप अच्छे से ध्यान में रखे हुए हैं, यदि उस पे आपका कंट्रोल है कि मुझे ये सेक्शन नहीं पढ़ना है क्योंकि एग्जाम से यहां से क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो यकीन मानिए ये जो एग्जाम है यहां प्रीलिम्स निकालना बहुत आसान होता है। यदि मैं सीजीपीएससी एग्जाम की बात करूं तो सीजीपीएससी एग्जाम में प्रीलिम्स में 2 पेपर होने हैं। आप सभी को पता है प्रीलिम्स में 2 एग्जाम होने हैं, एक ही दिन दोनों पेपर होना है, जिसमें पहला जो पेपर है ये जीएस का पेपर होना है, सामान्य अध्ययन का, और दूसरा जो पेपर है ये होना है सी सेट का पेपर। सी सेट का पेपर होना है। जीएस या सामान्य अध्ययन की यदि मैं बात करूं तो यहां पर पूरा सिलेबस 2 भागों में बटा होता है। मोटे तौर पर 2 भागों में आप बांट सकते हैं। एक भाग में आप पूर्णतः रख सकते हैं छत्तीसगढ़ वाले विषयों को, और दूसरा भारत को आप इसके अंतर्गत रख सकते हैं। छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आपको पढ़ना क्या होता है सर? छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आपको पढ़ना होता है छत्तीसगढ़ का भूगोल, छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक व्यवस्था, इसके अलावा छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, छत्तीसगढ़ से जुड़े समसामयिक घटनाक्रमों पर भी आपकी पैनी नजर होनी चाहिए। समसामयिक घटनाक्रम। इसके अलावा एक जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है छत्तीसगढ़ में, जिसको मैं सबसे महत्वपूर्ण मानता हूं, वो है छत्तीसगढ़ की कला एवं संस्कृति। कला एवं संस्कृति। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत पूरा इकोनॉमिक सर्वे शामिल हो जाता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो छत्तीसगढ़ वाले सेक्शन को आप इन भागों में बांट सकते हैं। अब आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ वाले हिस्से से जो क्वेश्चन है वो एक लिमिटेड एरिया से ज्यादा पूछा जाता है। जैसे आप यदि पिछले
कई सालों का प्रश्न पत्र आप उठाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आर्ट एंड कल्चर एक ऐसा सेक्शन रहा है जहां से लगातार आपको प्रश्न पूछे गए हैं। इसके अलावा इतिहास एक महत्वपूर्ण भाग रहा है, भूगोल से प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रशासनिक व्यवस्था से प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन इन सभी हिस्सों को यदि आप देखें तो कुछ महत्वपूर्ण भाग ही हैं जहां से प्रश्नों के आने की संभावना ज्यादा होती है। तो हम इस बैच के माध्यम से बिल्कुल टारगेट स्टडी करने वाले हैं। जो हिस्सा आपके एग्जाम के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है उनको हम फोकस करेंगे, और इसके अलावा जो समसामयिक घटनाक्रम है उससे भी आपको परिचित कराया जाएगा। साथ ही इकोनॉमिक सर्वे की कंप्लीट तैयारी आपको इसी सिलेबस के अंतर्गत ही करा दी जाएगी। इससे होगा ये कि आप इधर उधर के भटकाव से बच जाएंगे। अब ऐसे ही यदि दूसरे हिस्से की बात करूं तो दूसरा हिस्सा आता है भारत का। भारत के हिस्से में फिर से वही चीजें आपको पढ़नी है, जैसे आपको पढ़ना है भारत का भूगोल, इसके अलावा आपको पढ़ना है भारत की प्रशासनिक व्यवस्था या यूं कहा जाए भारत की राज व्यवस्था, संविधान आपको पढ़ना है इसके अंतर्गत। इसके अलावा भारत का इतिहास आपको पढ़ना है, भारत की अर्थव्यवस्था आपको पढ़नी है, भारत से जुड़े कुछ राष्ट्रीय समसामयिक मुद्दों पर आपकी नजर होनी चाहिए। अब इसके अलावा यदि देखें तो भारत का आर्ट एंड कल्चर यानी कला एवं संस्कृति से भी प्रश्न आपको अच्छी खासी संख्या में पूछे जाते हैं। कला संस्कृति के अंतर्गत ही दर्शन जैसे हिस्से भी शामिल हो जाते हैं, इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो ये जो हमारा बैच होने वाला है इसमें इन सभी की एकदम पिन पॉइंट स्टडी आपको कराई जाएगी। कहने का मतलब सर, हम उन हिस्सों को ज्यादा टारगेट करने वाले हैं, पुराने पेपर को जो एनालिसिस करके सामने आए हैं कि जहां से ज्यादा प्रश्न आते हैं। और वैसे भी आपको पता है कि यहां पर काफी अनुभवी शिक्षक हैं, बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने कई बार मेंस का एग्जाम दिया हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से आपको गाइड कर सकते हैं। आपको प्रीलिम्स निकालने में यदि मुश्किल हो रही है तो यकीन मानिए यहाँ के शिक्षक सक्षम हैं कि आपका पूरा एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। इसीलिए ये जो हिस्सा है इसमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इस बात की भी बहुत अच्छे से जानकारी वो शिक्षक रखते हैं। अब यदि सी सेट की बात करूं तो सी सेट में दो भाग आपको मिलेंगे। एक भाग में गणित एवं तार्किक योग्यता आपको देखने को मिलेगा। तार्किक अभियोग्यता जो है ये सिलेबस का हिस्सा है। और दूसरे भाग में है भाषा। भाषा पुनः दो भागों में बटी हुई है, एक हिंदी भाषा और दूसरी छत्तीसगढ़ी भाषा। हिंदी भाषा और छत्तीसगढ़ी भाषा। सी सेट भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र है, क्योंकि पिछले 3-4 साल का यदि आप पेपर एनालिसिस करें तो 2023 वाले को छोड़ दो, उसके पहले 2020, 21 और 22 के पेपर को यदि आप एनालिसिस करोगे तो बहुत सारे विद्यार्थी सी सेट को क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। सी सेट का पेपर केवल क्वालिफाइंग होता है, आपकी मेरिट तो बननी है जीएस के हिसाब से, लेकिन बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो सी सेट को भी क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। तो सी सेट भी आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है जितना कि जीएस, क्योंकि यहां पे अगर फेल हो गए इसमें आप 100 में 100 ले आओ, वो 100 में 100 का कोई अस्तित्व नहीं है। वैसे पेपर 200 अंक का है तो 100 के 100 प्रश्न यदि हैं तो वो भी कोई अर्थ के नहीं रह जाते यदि आपका सी सेट क्वालिफाई नहीं होता है उस स्थिति में। तो हमको कोशिश ये करनी है कि हम जीएस को साथ में लेकर के चलेंगे और साथ में लेकर के चलेंगे सी सेट को। दोनों की तैयारी आपकी कराई जाएगी और दोनों ही भागों में इतना निपुण बनाया जाएगा आपको कि आप आसानी से प्रीलिम्स का एग्जाम निकाल सकें। तो आपको फिर से बता दूं कि ये जो टारगेट बैच है ये प्रारंभ किया जा रहा है 19 सितंबर 2024 से। अब कहां आयोजित होगा सर, कहां चलाई जाएगी ये बैच, तो आप यहां पर देख पा रहे हैं सिटी प्लाजा ब्रांच जो है हमारी, रायपुर में 2 ब्रांचेस है, उसमें सिटी प्लाजा ब्रांच में इसका आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा ये जो बैच है ये शाम की बैच है, शाम 5:30 बजे से 8:30 बजे तक ये बैच चलने वाली है। इसका रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुका है।
लगभग 5 माह की अवधि, क्योंकि अमूमन देखा गया है कि फरवरी में एग्जाम हो जाता है, फरवरी के मिड तक आपको प्रीलिम्स का एग्जाम होता हुआ मिल जाएगा। तो हमारी कोशिश ये है कि फरवरी तक आपका पूरा सिलेबस का अच्छे से कंप्लीट करा के आपको प्रीलिम्स निकालने के लायक बना दिया जाए। तो अवधि 5 महीने की लगभग होने वाली है और वर्तमान के पैटर्न को ध्यान में रख करके जो हमारे अनुभवी शिक्षक हैं वो सब के सब आपको आगे जाकर के पढ़ाने वाले हैं। तो आप जल्द से जल्द इस बैच के लिए अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कर लें और रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर आप देख पा रहे हैं, लैंडलाइन का नंबर है 0771434553 ये लैंडलाइन का नंबर है। और यदि मोबाइल से आप संपर्क करना चाहते हैं तो 9617702861 ये मोबाइल का नंबर है, इस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं और इस बैच की जानकारी ले सकते हैं। और कुछ विशिष्टताओं की यदि मैं बात करूं इस बैच की, तो इस बैच में आपको सभी कक्षाओं के जितनी कक्षाएं आपकी चलेंगी उनके रिकॉर्डेड वीडियोस भी उपलब्ध कराए जाएंगे। यानी जिन वीडियो जिसके माध्यम से आपने पढ़ा है वही आपको रिकॉर्डेड वीडियो के रूप में उपलब्ध होगा। इसके अलावा उनके पीडीएफ भी आपको दिए जाएंगे ताकि आप नोट्स अच्छे से बना सको, जो आपको आने वाले एग्जाम में भी काम आएगा। तो ये बैच 19 तारीख को प्रारंभ होने वाला है, ध्यान रखेंगे और जल्द से जल्द इस बैच को रजिस्टर कर लीजिए। सुनिश्चित कर लीजिए कि आपको प्रीलिम्स निकालना है तो मुझे ये बैच ज्वाइन करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।